हमारे सभी साथी विधायकगण और उनके साथ उपस्थित सभी सीनियर लीडरशिप और हमारी आन बान और शान, हमारी रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी के आप सभी कार्यकर्ता, आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਜਦ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। परिस्थितियां बदलती रही है। मैं खुल के गल कहने वाला बंदा, थानू पता है जब तक मैं दिल की गल सारियां दे अगे ना रखा मैनू स्वाद नहीं आता गल करने। अज भी किते ना किते ये हालात बने हुए हैं। मैं अज होर्डिंग देखे सरसा दे विच, उन्हां होर्डिंगां दे विच बुड्ढा साहब की फोटो नहीं सीगी, सुरजेवाला साहब की फोटो नहीं सीगी। एक मैं न्यूज देखी, किसी एरिया दे विच कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम सीगा, उत्थे शैलजा मैडम की फोटो नहीं सीगी। ये कौन कर रहे हैं? शरारती तत्व ये सिस्टम साडी पार्टी नूं किते ना किते खिलारन का प्रयास कर रहे हैं। जब तक असीं आपदी पार्टी दे विच इस चीज ते मंथन नहीं करांगे, ਅਸੀਂ ਆ बीजेपी वालिਆਂ ਨੂੰ घेर नहीं सकते। साथियों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ घेर नहीं सकते। दूजी गल, साडे कुछ भरावां ने मैं कहूंगा बड़ी दलेरी दिखाई, रात में को स्प्रे वाला काम किया। लेकिन साथियों वो किते ना किते गलत सीगा, जो मेरे आप दी मेरी सोचनी है। किसी विपक्ष की फोटो ते सानू कालख नहीं पोतनी चाहिए। ये साडे कांग्रेस पार्टी के संस्कार नहीं है। साडे कांग्रेस पार्टी के संस्कार है कि असीं धरातल ते रह के, जमीन ते रह के आपदे हकां लई लड़ाई लड़न दा काम करदे आ। साथियों आपदे हकां लई असीं लड़न दा काम करदे आ। बाकी गल रह गई वोट चोरी दी, तो थे देखिया इस चुनाव में क्या हो। हमारे सिरसा की बात थाने बता दूं, हमारे सिरसा में पिछले चुनाव में जब 2019 के अंदर मैं आजाद चुनाव लड़ रहा था, मुझे नहीं पता था इनका क्या सिस्टम है, ये किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे। साथियों इनका चुनाव शाम को 6 बजे के बाद शुरू हुआ, जब वोटिंग खत्म होती है। बूथों के अंदर शरेआम पैसे लेके लोग बैठे थे और प्रशासन वाले भी उनके साथ मिले हुए थे और 600 से चुनाव हार गए। लोगों के काम के लिए एक बार मैं यहां सेक्रेटरीट आया था, उस समय के एडीसी मैडम होते थे, तो मैंने उन्हें कहा कि एडीसी मैडम ये छोटा सा काम है, हमारे हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों का नर्क बना पड़ा है, तो वहां के हालात सुधार दो। आगे से मैडम क्या बोली, कहती मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है जो मैं उसको रगड़ूंगी और एकदम से अलादीन निकलेगा और काम हो जाएगा। तो हमने मुर्दाबाद के बाद नारे लगाए।
और जिस दिन गिनती होनी थी उस दिन वही एडीसी मैडम वहां तैनात थी, ऊपर से आशीर्वाद भी था। उस दिन फिर उन्हें कसा के अलादीन का चिराग कढ़ता तो 600 तो हराता की करिए। वही हालात है सिलेक्शन जो 6 बजे तो बाद इन्हां दा चुनाव शुरू होया, जिथे आजाद उम्मीदवार जिहदे नाल बीजेपी जिहदे नाल इनेलो। तुसीं देखिया कि किस प्रकार नाल उत्थे धक्का मुक्की हुई, उत्थे लड़ाई हुई, दुनिया जान दा कलेश पिया। बाजका दे विच साडे कांग्रेस पार्टी दे जवाज कार्यकर्ता ने जदों आवाज चुकी उन्हां ते पर्चा देता सारियां ते किस प्रकार नाल तुसीं देखो कि रात नूं 9 बजे तिकर ठोक के उत्थे पोलिंग हो रही सी। तो तुसीं दसो इनू वोट चोरी नहीं कवांगे तो होर की कवांगे साथियों। और मैं दाद देना थोड़ी कि तुसीं सारिਆਂ ने मेरा हौसला ਵਧਾਈ रखिया ते असीं आपदा पार्टी का झंडा बुलंद रखिया ते ठोकी रखिया, उन्होंने भजाई रखिया और आपके हौसले से 7,7200 से आपकी सरसा की सीट निकली। ये सब आपकी देन है साथियों। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, आज कई लोग कहते हैं कौन सी वोट चोरी, कई लोग हंसते हैं, उनको बताते हैं सिरसा में बैठे, सिरसा में प्रदर्शन है, सिरसा के चुनाव का उदाहरण दिया, वो वोट चोरी थी। कोई बता दे अगर गलत था तो कुल मिला के हमने अपना हौसला नहीं हारना। बहुत तरीके के जोर आजमाइश सरकारें भी करेंगी, अपोजिशन पार्टियां भी करेंगी। आज कुछ और पार्टियां हैं, उनका टारगेट भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनका टारगेट कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम में कोई कमी रही तो इस करके हम सत्ता में नहीं आए साथियों। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम विधानसभा के अंदर बैठे हैं, हमारी एमपी मैडम लोकसभा के अंदर बैठी हैं, किस प्रकार की दिक्कतों को हमें सामना करना पड़ता है वो हमारा दिल जानता है। जब कोई कार्यक्रम जब हमारे पास काम लेके आता है तो हमें खुद हमारी शर्म से नाड़ नीची हो जाती है कि करें तो करें क्या। लेकिन अगर इस परिस्थितियों से हमने ऊपर उठ के अगर सरकार बनानी है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें तगड़े होना पड़ेगा साथियों, नहीं तो ये लोग हमें रौंद के रख देंगे, रौंद के। इतनी बात कहता हुआ मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी बात का अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।